दरभंगा को अपनी समृद्ध विरासत और सांस्कृतिक महत्व के कारण बिहार राज्य की सांस्कृतिक राजधानी माना जाता है। भला माने क्यों नहीं, दरभंगा बिहार राज्य का 5वां सबसे बड़ा शहर है, जो मिथिला क्षेत्र के बीचों बीच स्थित है। और यही वह शहर है जो मिथिला की राजधानी हुआ करता था। इतना ही नहीं, दरभंगा भारत के सबसे पुराने शहरों में से एक है। दोस्तों, दरभंगा से जुड़ी जानकारियां प्राप्त करने के लिए आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दरभंगा बागमती नदी के किनारे बसा है। आपके लिए यह जानना बहुत ही ज़रूरी है कि बागमती नदी का नेपाली सभ्यता में काफ़ी महत्व है, क्योंकि इसी नदी के किनारे प्रसिद्ध तीर्थस्थल पशुपतिनाथ मंदिर भी स्थित है। चलिए अब नज़र डालते हैं दरभंगा के इतिहास पर। दरभंगा शहर 16वीं शताब्दी में दरभंगा राज्य की राजधानी हुआ करता था। उस वक्त दरभंगा राज्य यानी मिथिला 8,380 किलोमीटर स्क्वायर के बड़े साम्राज्य में फैला हुआ था। लेकिन अंग्रेजों के हस्तक्षेप के कारण कुछ हिस्सा नेपाल में चला गया, जिसे आज हम जनकपुर के नाम से जानते हैं। भारत के राजवाड़ों में दरभंगा राज्य का अपना खास स्थान रहा है। उस दौर में यहाँ के महाराज 14 अलग अलग बड़े कंपनियों के संचालक भी थे। 1947 में ब्रिटिश शासन के समाप्ति के बाद भारत सरकार ने भूमि सुधार कार्यक्रम की शुरुआत की और जमींदारी व्यवस्था को समाप्त कर दिया, जिस वजह से अब महाराज के 14 बड़े कंपनियों के नाम आपको ढूंढने पर भी नहीं मिलेंगे। जरा सोचिए, अगर यह कंपनी आज मिथिला के क्षेत्र में होता तो मिथिला कितना विकास कर चुका होता। खैर छोड़िए, चलिए जानते हैं दरभंगा शहर के बारे में कुछ नया और कुछ अमेजिंग। फैक्ट नंबर 1, दरभंगा स्टेशन पर रखे रेल इंजन को आपने ज़रूर देखा होगा। क्या आप जानते हैं इस रेल इंजन की विशेषता क्या है? इस रेल इंजन को 1913 में इंग्लैंड से लाया गया था और इस इंजन का प्रयोग चीनी मिल में माल ढुलाई के काम में लाया जाता था। फैक्ट नंबर 2, दरभंगा जिला को आम और मखाना का शहर कहा जाता है, क्योंकि इस शहर में यानी कि पूरे मिथिलांचल में आम और मखाना बड़े पैमाने पर उपजाया जाता है। फैक्ट नंबर 3, अभिनेता संजय मिश्रा को भला कौन नहीं जानता। संजय मिश्रा मूल रूप से इसी शहर के निवासी हैं। फैक्ट नंबर 4, दरभंगा का श्यामा माई मंदिर महाराजा रामेश्वर सिंह के चिता पर बनाया गया है और इस मंदिर के काली माता के मूर्ति को पेरिस से मंगवाया गया था। तो दोस्तों, इसी तरह के वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। तब तक के लिए धन्यवाद।